आज बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के बारे में। तो इस मॉडल की बात करते हैं। अब बात करें तो अगर इस मॉडल को किसके द्वारा दिया गया था, तो श्रोडिंगर साइंटिस्ट है, उनके द्वारा ये मॉडल दिया गया था, गिवन बाई श्रोडिंगर। इनके द्वारा इस मॉडल को दिया गया था। और ये मॉडल जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम का है वो किस पर बेस्ड है? इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर पर, बेस्ड ऑन डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस मॉडल को एक इक्वेशन से की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाई विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन एज फॉलोज। तो एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इक्वेशन क्या है? इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वेशन है डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इंटू ई माइनस बी साई इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से इस मॉडल को रिप्रेजेंट किया जाता है। बाकी इसका और इस इक्वेशन से ही तीनों क्वांटम नंबर को कैलकुलेट किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं तीन क्वांटम मतलब एन एल और एम को इसी के द्वारा कैलकुलेट किया गया, मतलब यहीं से निकल के आई। तो इनका जो रिजल्ट है वो इनका सोल्यूशन से हमें तीन क्वांटम नंबर मिलती है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर हम यहाँ पे बात करें एक्स और वाई जेड क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर हम बात करते हैं एक्स और वाई क्या है, एक्स वाई एंड जेड ये क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ई की बात करें टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी। और अगर हम यू की बात करते हैं, ये यू है, यू की बात करते हैं तो यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद में अगर हम साई की बात करते हैं तो साई, इसको साई बोला जाता है। साई की बात करते हैं तो साई क्या है? वेव फंक्शन। उसके बाद में अगर हम साई स्क्वायर की बात करते हैं तो साई स्क्वायर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। बस इतना याद रखो, बाकी और कुछ इस इक्वेशन से याद करना नहीं। बस इतना याद रखो कि इस इक्वेशन से हमें तीन, इसकी हेल्प से तीन क्वांटम नंबर मिली हैं। तो सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, तो इसके सोल्यूशन से हमको कितनी तीन क्वांटम नंबर मिली हैं? एन एल एंड एम। द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तब श्रोडिंगर की इक्वेशन के सोल्यूशन से हमें क्या मिलता है? गिव्स अस ए सेट ऑफ थ्री क्वांटम नंबर्स। तो तीन क्वांटम नंबर का हमें सेट मिलता है। वो कौन कौन सी हैं? एन, एल एंड एम। एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल है एजीमुथल क्वांटम नंबर और एम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब आगे बात करते हैं। अगर हम ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल इसे कहा जाता है ऐसा रीजन, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। इट इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइंड किया जाता है, डिफाइंड एज रीजन, एज द रीजन इन स्पेस where the probability of फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता, मतलब फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, तो उसको ऑर्बिटल कहा जाता है। एक होता है नोड, नोड उसको कहा जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो जीरो हो जाए, उसको नोड बोल दिया जाता है। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, मतलब वो क्या हो जाएगा? ऑर्बिटल। या फिर हम दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं आर, या कह सकते हैं कि जो मतलब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है जिसकी डेफिनिट शेप और साइज ओरिएंटेशन डेफिनिट हो, उसे भी ऑर्बिटल कहा जाता है। आर ऑर्बिटल इज एन
इलेक्ट्रॉन क्लाउड दैट हैज़, जिसका क्या डेफिनिट साइज डेफिनिट हो, शेप डेफिनिट हो एंड ओरिएंटेशन, तो उसे ऑर्बिटल कहा जाता है। और ऑर्बिटल को अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई, तो किसी भी ऑर्बिटल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है बाई, और ये तीनों क्वांटम नंबर n, l, m। n की बात करते हैं तो n क्या बताता है, n रिप्रेजेंट करता है उसके साइज के बारे को डिनोट करता है, मतलब साइज के बारे में बताता है। l की बात करें तो l क्या बताता है, उसकी शेप बताता है ऑर्बिटल की, और m की बात करें ओरिएंटेशन के बारे में जानकारी देता है। तो ये तो हो गई इसके रिप्रेजेंटेशन की। अब बात करते हैं जो क्वांटम नंबर है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इनकी बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं क्वांटम नंबर के बारे में। तो क्वांटम नंबर की बात करते हैं, क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर की बात करें तो क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इट रिप्रेजेंट्स एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को क्वांटम नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हमसे मेरा कोई मतलब एड्रेस पूछे तो हम क्या बताएंगे, सिटी बताएंगे, फिर एरिया बताएंगे, मतलब किस एरिया में रह रहे हैं, फिर क्या बताएंगे, लैन बताएंगे, मतलब कहाँ पे बताएंगे, मतलब गली नंबर वगैरह जो भी है, और उसके बाद में हम अपना हाउस नंबर बताएंगे। सिटी बताएंगे, एरिया, उसके बाद में क्या, लैन, ठीक है, उसके बाद में हम अपना हाउस नंबर बताएंगे कि मेरा मतलब इतना मकान नंबर है। तो अगर हम सिटी की कंपैरिजन करते हैं एटम के साथ, तो कोई एटम है, अब उसका एरिया मतलब हम उसका क्या बता रहे हैं, नंबर सेल्स बता रहे हैं, मतलब कौन सा सेल है, मतलब ये उसका एरिया हो गया। एरिया का कंपैरिजन, सेल मतलब के हो गया, के सेल हो गई, एल, एम, एन, इस सेल के बारे में जानकारी। और अगर हम उसके बाद मतलब लेन की बात करें, लेन से कंपैरिजन किसका होगा, सब सेल का। सब सेल मतलब एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल, मतलब ये सब सेल के बारे में। और अगर हम बात करें हाउस नंबर का कंपैरिजन ऑर्बिटल से किया जाता है। ऑर्बिटल क्या होता है, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन का घर, हाउस। ऑर्बिटल्स की बात करें, जैसे कि एस ऑर्बिटल, एस में एस ऑर्बिटल का एक ऑर्बिटल होता है। एस मतलब एस जो एफ सब सेल होती है उसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है, मतलब एस ऑर्बिटल ही होता है। पी में तीन, और पी एक्स, पी वाई, पी जेड होते हैं। तो पी के तीन होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ऐसे डी की बात करते हैं तो डी में पांच ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी वाई जेड एंड सो ऑन, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो डी के ऐसे ही पांच, मतलब ये क्या हो गए, ये ऑर्बिटल हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन का घर। अब हम बात करते हैं, ये जो क्वांटम नंबर्स हैं ये और क्या बताती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के एनर्जी और पोजीशन को भी रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर हम बात करते हैं, दे रिप्रेजेंट, दे रिप्रेजेंट्स द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें किसी भी एक ऑर्बिटल को थ्री क्वांटम नंबर से डिसिग्नेट किया जाता है, मतलब उसको थ्री क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। एन ऑर्बिटल इज designated by थ्री क्वांटम नंबर, थ्री क्वांटम नंबर्स। और थ्री क्वांटम नंबर कौन कौन सी, वही एन हो गई, एल हो गई एंड एम हो गई।
तो इनके द्वारा किसी भी ऑर्बिटल को डेसिग्नेट किया जाता है। और अगर हम बात करें कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बतानी हो, मतलब इलेक्ट्रॉन को डेसिग्नेट करना हो, एन इलेक्ट्रॉन इज डेसिग्नेटेड बाई 4 क्वांटम नंबर। तो इलेक्ट्रॉन को कितने क्वांटम नंबर से डेसिग्नेट किया जाता है? 4 क्वांटम नंबर। 4 कौन सी? एन, एल, एम एंड एस। तो ये 4, एस क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर है, और एन प्रिंसिपल, एल एजीमुथल, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हमें डेसिग्नेट करना है तो उसकी चारों क्वांटम नंबर के द्वारा डेसिग्नेट किया जाता है। अब बात करते हैं सबसे नंबर 1 पर, फर्स्ट क्वांटम नंबर मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नंबर 1 पर बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, यह है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें, इसको किसके द्वारा दिया गया था? ओरिजिनेटेड बाई बोहर। बोहर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया था। और अगर बात करें ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में जानकारी देता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? मतलब ये सेल के नाम और उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट्स नेम एंड एनर्जी ऑफ सेल। तो सेल का नाम और उसकी एनर्जी के बारे में जानकारी देता है। अगर हम बात करें जो एन है, एन की पॉसिबल वैल्यू क्या होती है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन, एन की क्या क्या पॉसिबल? तो एन कैसा है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव में ही वैल्यू रहेगी, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर है। अगर इसकी बात करते हैं, जैसे कि अगर मान लो हम कह रहे हैं एन की वैल्यू 1 है, तो एन की वैल्यू 1 का मतलब है कौन सा सेल होगा? के सेल होगा। और एन की वैल्यू 2 है, मतलब कौन सा सेल होगा? एल सेल होगा। एन की वैल्यू 3 है, मतलब कौन सा होगा? एम सेल होगा। और एन की वैल्यू 4 है, मतलब एन सेल होगा। मतलब ऐसे ही एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, सेल चेंज होता जाएगा। और अगर हम बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके अलावा और अलावा क्या क्या जानकारी देता है? मतलब ये डिनोट करता है ऑर्बिटल के साइज को। तो साइज ऑफ ऑर्बिटल किसको किसको डिनोट करता है? और हम बात करें कि किसके किसके बारे में जानकारी देता है, तो डिनोटेड नंबर 1 पर किसको डिनोट करता है? ऑर्बिटल के साइज को बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल। और सेकंड नंबर पर बात करते हैं तो ये एनर्जी के बारे में बताता है, और एनर्जी की जानकारी देता है, एनर्जी। ठीक है। थर्ड नंबर पर बात करें तो एक इसके बारे में किसको डिनोट करता है? इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस को डिनोट करता है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस न्यूक्लियस से, फ्रॉम न्यूक्लियस, इसके बारे में जानकारी देता है। और अगर हम बात करें एन की वैल्यू, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, एन की वैल्यू बढ़ी मतलब क्या? एनर्जी बढ़ती जाएगी। एन की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतनी एनर्जी। तो एन की वैल्यू इंक्रीजेज मतलब एनर्जी इंक्रीजेज, और एन इंक्रीज होगा तो और क्या इंक्रीज हो सकता है? एन इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस भी न्यूक्लियस से इंक्रीज हो जाएगी। मतलब डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। और एन इंक्रीज होगा तो ऑर्बिटल का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा, और ऑर्बिटल साइज आल्सो इंक्रीजेज। तो एन के बढ़ाने से एनर्जी भी बढ़ जाएगी। मतलब जितना एन की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। एन की वैल्यू ज़्यादा होगी मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी, और एन की वैल्यू ज़्यादा होगी मतलब ऑर्बिटल का साइज भी बड़ा होगा। अब बात करते हैं कि अगर हमें मान लो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ सबसेल कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, तो उसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। फॉर nth सेल, मतलब कोई भी nth सेल के लिए अगर हमें, फॉर मतलब फर्स्ट सेल सेकेंड सेल किसी के लिए भी अगर फॉर nth सेल में अगर हमें नंबर 1 पर बात करते हैं, अगर हमें नंबर ऑफ सब सेल कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए n क्या फॉर्मूला होता है? n मतलब जितना जो भी सेल होगा, सेकेंड सेल है मतलब वहाँ पे भी सब सेल कितने होंगे? 2। तो नंबर ऑफ सब सेल कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है? किसके इक्वल होता है? n, मतलब जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नंबर होगा उतना ही उसके सब सेल होंगे। सेकेंड नंबर पर बात करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करने हैं, मतलब कितने ऑर्बिटल्स होंगे। तो अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने हैं तो वो क्या करना है? उसका स्क्वायर कर देना है।
n का स्क्वायर कर दोगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ जाएंगे। थर्ड नंबर पर बात करते हैं, अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और n स्क्वायर, तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकेंड नंबर पर बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, या फिर इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, या फिर सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, और इसका जो चौथा नाम है वो है एंगुलर क्वांटम नंबर। तो इनमें से कोई भी नाम दे दिया जा सकता है एंगुलर क्वांटम नंबर। तो इसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है एंगुलर क्वांटम नंबर, या एजीमुथल या सेकेंडरी या सब्सिडरी। तो इसकी बात करते हैं, तो इसको किसके द्वारा दिया गया था, ओरिजिनेटेड बाई, इसको समरफील्ड के द्वारा ओरिजिनेट किया गया था। ये समरफील्ड ने किसको ओरिजिनेट किया था, एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब एल। और ये किसके बारे में डिनोट करता है, डिनोट्स, नंबर 1 की बात करें तो ये क्या बताता है, सबसेल का नेम, मतलब कौन सी सबसेल है, नेम ऑफ सबसेल। और दूसरे नंबर पर बात करें तो ये जानकारी देता है ऑर्बिटल के शेप की, शेप ऑफ ऑर्बिटल। उसके बाद अब आगे बात करते हैं कि जो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं। तो एल की वैल्यू पॉसिबल, अगर एल की वैल्यू 0 है तो कौन सा सबसेल होगा, एस सबसेल होगा। 0 किसके लिए है, एस सबसेल के लिए। एल की वैल्यू 1 है मतलब कौन सा सबसेल होगा, पी सबसेल। और एल की वैल्यू अगर 2 है मतलब डी सबसेल। एल की वैल्यू 3 है मतलब एफ सबसेल। तो ये तो हो गए एल की वैल्यू एल की पॉसिबल वैल्यू। एस के लिए एल की वैल्यू 0 मतलब एस सबसेल, एल की वैल्यू 1 मतलब पी सबसेल, एल की वैल्यू 2 मतलब डी सबसेल, एंड 3 एफ के एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 3। अब आगे बात करते हैं कि एल जो है, एल और एन में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एन और एल। एन एंड एल के बीच में रिलेशन। तो अगर हम इसके रिलेशन की बात करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर nth सेल में जो है एल की वैल्यू की रेंज होती है 0 से लेकर n-1 तक हो सकती है। फॉर पर्टिकुलर nth सेल, किसी भी पर्टिकुलर nth सेल में जो एल की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक एल की वैल्यू की रेंज होती है, 0 से लेकर n-1 के तक रह सकती है। तो रेंज है एल की वैल्यू की। जैसे कि अगर हम बात करें इफ एन की वैल्यू 1 है, तो एन की वैल्यू 1 का मतलब है कि यहाँ पर एल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और 0 में मतलब कौन सा सबसेल होगा, एस सबसेल होगा, और 1s होगा। एस सबसेल में भी क्या होगा, 1s, तो 1s सबसेल होगा। और एन की वैल्यू अगर 2 है तो 2 है, एल की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर n-1। तो अगर मान लो 1 ही है तो एल की वैल्यू क्या होगी, अब एल की वैल्यू एन की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे ये तो 0 रेंज है, 0 माइनस एन की वैल्यू मतलब 1 रखोगे, 1-1 तो मतलब एल की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, 0। और 0 किसके लिए होती है, एस सब सेल के लिए, तो यहाँ पे 1s होगा। और अगर हम बात करें एल की वैल्यू 2 है तो 0 तो होगी, मतलब एल की वैल्यू 0 रखोगे मतलब एक तो 0 होगी, एल की वैल्यू 0 हो सकती है। फिर एन की वैल्यू 2 रखोगे मतलब 2-1 तो 1 हो सकती है, मतलब यहाँ पर एल की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो इसके लिए अगर बात करें तो ये किसके लिए होगी, मतलब 2s हो सकता है या फिर 2p सबसेल हो सकता है। अगर एल की वैल्यू 0 है मतलब 2s है, एल की वैल्यू 1 है मतलब 2p है। ऐसे ही अगर हम बात करें एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 3 है तो एल की वैल्यू क्या पॉसिबल, 0 तो होगी ही, ठीक है। 0 के बाद में अब क्या आएगा, n माइनस, मतलब इसके बाद वाला 1 भी होगा और 2 भी होगा, n-2। तो यहाँ पे एल की वैल्यू 0, 1, 2 हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्या क्या हो सकता है, 3s हो सकता है, 3p हो सकता है, 3d हो सकता है। तो ये 3s, 3p, 3d सबसेल हो सकती हैं। अगर l की वैल्यू 0 है मतलब 3s है, l की वैल्यू 1 है मतलब 3p है, l की वैल्यू 2 है मतलब 3d है। ऐसे ही अगर हम n की वैल्यू 4 है तो 4 का मतलब क्या है, l की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, एक तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है।
तो यहाँ पे अगर हम सबसेल की बात करें कौन कौन सी होगी, मतलब 4s हो सकता है, 4p हो सकता है, 4d हो सकता है, 4f हो सकता है। तो इसमें एक कोई भी सबसेल हो सकती है। मान लो l की वैल्यू 0 मतलब 4s, l की वैल्यू 1 मतलब 4p, l की वैल्यू 2 मतलब 4d और l की वैल्यू 3 मतलब 4f। और अब आगे बात करते हैं, तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, मतलब एल की जो वैल्यू है, ये एंगुलर मोमेंटम का, मतलब ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम, मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने में, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, म्यू एल। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एल इक्वल टू रूट एल एल प्लस 1 h डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो ये फॉर्मूला याद करना, मतलब याद रख लेना, अगर एंगुलर मोमेंटम पूछा जा रहा है ऑर्बिटल का, एल की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पे एल की वैल्यू रख दोगे और एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम एजीमुथल क्वांटम नंबर में, अगर हमें किसी भी सबसेल में ऑर्बिटल कैलकुलेट करने हैं, मतलब सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं। तो फर्स्ट नंबर पर बात करते हैं, अगर हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल, मतलब एस सबसेल, पी सबसेल, इसमें इनमें कितने ऑर्बिटल हैं ये कैलकुलेट करने हैं। तो एल की वैल्यू यहाँ, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2l+1। तो मान लो एस सबसेल दे दिया, एस सबसेल में पूछा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, तो एस सबसेल की वैल्यू जब 0 रख दोगे, एल की वैल्यू 0 होती है एस सबसेल के लिए, तो 0 रख दोगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 1। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, मान लो पी सबसेल दे दिया, पी सबसेल दे दिया, पी सबसेल की वैल्यू हमें पता है, पी के लिए वैल्यू एल की क्या होती है, 1। तो यहाँ पे 1 एल की वैल्यू रखोगे, मतलब 2 × 1+1, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3। मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल हो गए, 3 ऑर्बिटल। ऐसे कोई भी सबसेल, अगर हाइपोथेटिकली उसने मान लो कह दिया कि जी सबसेल है, अब जी सबसेल में कितने एल की वैल्यू होगी, एस के लिए 0, ठीक है, पी के लिए 1। अगर हम एस पी डी एफ जी एच आई कोई भी सबसेल पूछा, इसके लिए एल की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही इंक्रीज करती जाना है 6। तो हमें जी के लिए निकालना है, मतलब 4। तो यहाँ पे जी सबसेल एल की वैल्यू 4 रख देनी है, मतलब 2l+1 में यहाँ पे एल की वैल्यू 4, तो 2 × 4+1 तो कितना आ गया, 8 और 9, मतलब यहाँ पे कितने ऑर्बिटल होंगे, 9। तो इससे हम ये कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ किसी भी सबसेल के अंदर ऑर्बिटल का नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर फॉर्मूला है इसमें, अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है किसी भी पर्टिकुलर सबसेल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल, तो सबसेल में अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 × 2l+1, मतलब वही ऑर्बिटल का जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, उसको अगर हम पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा, या इसको हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 4l+2। तो चाहे इस फॉर्म में याद रखो चाहे इस फॉर्म में याद रखो, ये फॉर्म सही है, इसको याद रखो, क्योंकि उस वाले फॉर्मूले को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। बाकी तो अगर ये भी कर सकते हो, इसमें कुछ है नहीं। तो अगर हम बात करते हैं एल की वैल्यू है, तो एल क्या डिनोट करता है, सब सेल की एनर्जी और किसी भी पर्टिकुलर nth सेल में एनर्जी को डिनोट करता है। एल की बात करें तो एल डिनोट्स एनर्जी ऑफ, ये सब सेल की एनर्जी बताता है, लेकिन पर्टिकुलर कोई भी nth सेल में, मतलब फर्स्ट सेल में ही उसके एस पी डी और जो सब सेल हैं इनके बीच में क्या एनर्जी, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसके बारे में जानकारी। एल डिनोट्स द एनर्जी ऑफ सब सेल इन पर्टिकुलर nth सेल, पर्टिकुलर nth सेल में ये सब सेल की एनर्जी की को डिनोट करता है। जैसे कि अगर हम बात करें एल की वैल्यू 0 1 2 3, तो 1 किसके लिए है, सॉरी 0 किसके लिए है, एस के लिए, 1 किसके लिए है, पी के लिए, और 2 किसके लिए है, डी के लिए, 3 एफ के लिए। तो यहाँ पर अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, एस की, एस से ज़्यादा पी की, फिर पी से ज़्यादा डी की, एंड डी से ज़्यादा एफ की। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी, एफ की है। तो ये किसकी, किसी भी एक पर्टिकुलर nth सेल में, मतलब अगर फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में सबसे ज़्यादा क्या, मतलब अगर आप जैसे कि उसमें दे दिया, फिर मान लो हम कह रहे कि n की वैल्यू 3 दे दी, अब 3 n की वैल्यू 3 दे दी, तो उसमें पूछा है कि एस पी डी में हमें ये बताना है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, मतलब ऐसे 3s दे दिया, 3p दे दिया एंड 3d दे दिया, तो इनमें किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, 3s की, फिर उससे ज़्यादा 3p की, फिर उस सबसे ज़्यादा 3d की। तो ऐसे कंपेयर किया जाता है, लेकिन ये कंडीशन किसके लिए वैलिड है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, मतलब ऐसे जिनमें मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मल्टी
इलेक्ट्रॉन स्पेसीज में ही ये कंडीशन वैलिड है। तो एक लगाना है मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए, सबसे कम एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर एल की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है, एल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो सब सेल की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एनर्जी ऑफ सब सेल, मतलब एस पी डी एफ, इनकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एनर्जी ऑफ सब सेल इंक्रीजेज। तो एल इंक्रीज हो रहा है तो उसकी एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है सब सेल की। जैसे कि अगर हम बात करें 4s, 4p, 4d एंड 4f, तो यहाँ पे एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे कम किसकी, 4s की, फिर 4p की, फिर 4d की। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे n+l रूल लगाना है, जिसकी n+l की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो हम अगर बात करें जिसकी n+l वैल्यू ज़्यादा तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, लेकिन किसके लिए, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, मतलब ऐसी स्पेसीज जिनमें मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन हो, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। ये कंडीशन किसके लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए लगाना है। जैसे कि अगर हम एक ऑर्डर और ले लेते, मान लो हमने ले लिया 3s, 3p और 3d, तो इसमें बात कर ही चुके हैं किसकी सबसे कम 3s की, फिर 3p की एंड सबसे ज़्यादा 3d की। तो ये ऑर्डर ऐसे लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए क्या कंडीशन है, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, और इन केस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज की बात करते हैं तो यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर nth सेल के लिए एस पी डी की वैल्यू क्या होगी, बराबर। इस केस में कोई भी पर्टिकुलर nth सब सेल, मतलब सेल के लिए मान लो n की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यू के लिए अगर हम 2s 2p की बात करें तो इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ पे n+l रूल नहीं लगाना है, यहाँ पे n की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसकी ही, मतलब यहाँ पे n+l नहीं लगाना है। यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे 2s और 2p में दोनों में n की वैल्यू सेम है तो क्या होगी, यहाँ पे एनर्जी भी सेम होगी। तो ऐसे ही इसमें क्या करना है, जिसकी 2s 2p की अगर n की वैल्यू मतलब 2 है तो 2s 2p दोनों की सब, मतलब दोनों सब सेल की इक्वल होगी। तो अगर हम बात करें तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए एस पी डी एफ, किसी भी पर्टिकुलर nth सेल के लिए एस पी डी एफ की वैल्यू क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, एक जैसी होगी, बराबर एनर्जी होगी। तो अगर हमसे जैसे कि पूछ दिया 4s 4p 4d और 4f में एनर्जी का ऑर्डर क्या है फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए, तो इसमें कुछ नहीं, n की वैल्यू कंपेयर करनी है। n की वैल्यू चारों में सेम है, 4 4 4 4, तो यहाँ पे एनर्जी भी इक्वल ही होगी। n की वैल्यू ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा। ऐसे ही अगर हम 3s 3p 3d की बात करें, n की वैल्यू ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, तो यहाँ पे n की वैल्यू सबकी बराबर, मतलब एनर्जी बराबर। तो ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। तो ये तो हो गई सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए और मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज की बात। तो अब बात करते हैं अगली जो क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। नेक्स्ट क्वांटम नंबर है थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस क्वांटम नंबर को लिंडे के द्वारा दिया गया था, ओरिजिनेटेड बाय लिंडे। और ये किसी भी ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में जानकारी देता है, डिनोट्स ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में जानकारी देता है। अगर हम इसके वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ, तो m की वैल्यू जो टोटल नंबर है वो किसके इक्वल होगा, वो जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे उतनी ही m की वैल्यू पॉसिबल होंगी। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m क्या होंगी, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल के इक्वल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल के इक्वल होंगी। जैसे कि अगर हम बात करें m की पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m, तो m की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, तो इसकी जो रेंज है वो -l से लेकर +l तक होती है, -l से +l तक, और इंक्लूडिंग जीरो, मतलब उसके साथ में जीरो भी आएगा, इंक्लूडिंग जीरो। तो ये क्या है, पॉसिबल वैल्यू है m की। अब बात कर रहे हैं जैसे कि मान लो, जैसे कि हमने और l की वैल्यू जीरो ली, तो l की वैल्यू जीरो, तो m की वैल्यू क्या -l से
तो यहाँ से इसकी रेंज क्या, 0 को भी साथ में इंक्लूड करना है, तो -L से लेकर +L तक। तो -L का मतलब L की वैल्यू 0 है, तो माइनस मतलब ये 0 ही हो जाएगी। तो यहाँ पे एक ही पॉसिबल वैल्यू होगी, m की वैल्यू 0। m की वैल्यू 0 का मतलब कौन सा सबसेल होगा, S सबसेल होगा। तो L 0 किसके लिए होता है, S सबसेल के लिए, तो S सबसेल। और यहाँ पे जब m 0 है मतलब एक ही ऑर्बिटल होगा, 1 ऑर्बिटल। उसके बाद अगर हम बात करें L की वैल्यू 1 है, तो L की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 1 मतलब m की रेंज क्या है, -L से +L, तो -1 होगी। ठीक है, -1 के बाद में 0 को भी इंक्लूड करना है, 0 भी होगी, एंड +1 होगी। तो यहाँ पे L की m की कितनी वैल्यू, एक यहाँ है m की वैल्यू है, तो m की वैल्यू है, तो m की वैल्यू क्या होगी, -1 0 +1, ये 3 पॉसिबल वैल्यू हैं। और ये बात करें तो L किस सबसेल के लिए L की वैल्यू 1 होती है, P सबसेल के लिए, P सबसेल। तो इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल, मतलब 3 ऑर्बिटल किसमें होंगे, इसमें, जहाँ L की वैल्यू 1 है तो मतलब P सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें L की वैल्यू 2 ले लें, तो L की वैल्यू m की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, -L से +L तक। तो m की वैल्यू की बात करें -L मतलब एक पहला क्या हो जाएगा, L2 है, -L मतलब -2, फिर -2 के बाद में -1 भी होगा, 0 भी होगा, फिर +1 भी होगा, एंड +2 भी होगा। तो इसकी रेंज है -L से +L, -2 -1 0 +1 +2। तो यहाँ पे अगर बात करें L की वैल्यू किस सबसेल के लिए 2 होती है, D के लिए, तो D सबसेल के लिए L की वैल्यू 2 होती है। और यहाँ पे अगर ऑर्बिटल की बात करें तो कितने होंगे, 5 ऑर्बिटल। अब ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, तो ये तो हो गई इसकी बात, L की वैल्यू और M की रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो L की पॉसिबल वैल्यू हो गई। तो अगर हम इसका ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे कि S के लिए हमें लिखना है, तो S में क्या है, एक ही ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे S ऑर्बिटल है, तो M की वैल्यू 0 है। ऐसे अगर हम P की बात करते हैं, तो P में 3 ऑर्बिटल हैं, तो ये ऑर्बिटल हो जाएंगे 1 2 3 ऑर्बिटल। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये क्या होगा, पी एक्स ऑर्बिटल होगा, और ये पी वाई होगा, और बीच वाला पी जेड होगा। तो बीच वाले के लिए 0 वैल्यू रहेगी एम की, फिर इधर वाले के लिए -1 या +1 कुछ भी हो सकती है। मतलब पी एक्स और पी वाई की वैल्यू जो है वो इंटरचेंजेबल है। अगर पी वाई के लिए हमने -1 माना है तो पी एक्स के लिए +1 मानेंगे, और अगर पी एक्स के लिए -1 माना है तो पी वाई के लिए +1 मानेंगे। तो कुछ भी, और पी जेड की वैल्यू तो 0 ही रहनी है। ऐसे ही अगर हम डी की बात करते हैं, तो डी में कितने 5 ऑर्बिटल हैं, डी सब सेल में, तो 5 ऑर्बिटल हैं। यहाँ पे अगर इसकी बात करें, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ पे सबसे बीच वाला जो है उसकी वैल्यू तो 0 रहेगी, मतलब ये कौन सा होगा, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इधर बात करते हैं डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, और यहाँ पर क्या होगा, डी वाई जेड, और लास्ट वाला डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर बात करें -1 -2 और +1 +2, तो यहाँ पे जो डी एक्स जेड है, डी वाई जेड की वैल्यू इंटरचेंजेबल होगी। मतलब डी एक्स जेड मतलब -1 और +1, तो डी एक्स जेड को अगर -1 माना है तो वाई जेड को +1 मानेंगे, और अगर इसको वाई जेड को -1 माना है तो एक्स जेड को +1 मानेंगे। ऐसे ही इसकी बात करें तो इसकी भी वैल्यू इंटरचेंजेबल होती है। सॉरी, +2 है यहाँ पर, ये +2 होगा, ये +2 है। तो अगर +2 की वैल्यू ये इंटरचेंज होगी, मतलब -2 और +2 वाली वैल्यू इंटरचेंजेबल होंगे। ऐसे ही ये वाली मतलब -1 और +1, डी जेड की तो 0 ही रहनी है। तो अगर डी एक्स वाई की -2 है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की क्या होगी, +2 होगी। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की -2 है तो एक्स वाई की डी एक्स वाई की +2 होगी। तो ये तो बात हो गई किसकी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। अब बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, मतलब फोर्थ क्वांटम नंबर है उसकी बात करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। तो अगर हम स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं, तो स्पिन क्वांटम नंबर फोर्थ जो सबसेल है, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, तो इसको एच से डिनोट किया जाता है, एच से स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसकी अगर बात करें तो इसको एक साइंटिस्ट थे अजीबोगरीब, मतलब उनका नाम अजीबोगरीब है, वो अजीबोगरीब नहीं थे, यूलेन बेग, एंड दूसरे साइंटिस्ट थे गाउड स्मिथ। इन दोनों लोगों ने इस क्वांटम नंबर मतलब स्पिन क्वांटम नंबर को ओरिजिनेट किया था। अब बात करते हैं ये किसके बारे में जानकारी देता है। तो अगर स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो ओरिएंटेशन, मतलब हाँ ओरिएंटेशन है, ये बताता है इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के बारे में। तो इट डिनोट्स द, इसको रिप्रेजेंट करता है, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिप्रेजेंट्स किसके बारे को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन के रोटेशन को, रिप्रेजेंट रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन के रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मतलब उसकी खुद की एक्सिस पर, अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो ये तो हो गया। और अगर हम एल की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू की बात करते हैं तो एस की पॉसिबल वैल्यू ऑफ एस की पॉसिबल वैल्यू या तो प्लस हाफ होगी या फिर माइनस हाफ होगी। मतलब ये क्या बताता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमने प्लस हाफ को क्लॉकवाइज माना तो माइनस हाफ को एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे, और अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज को प्लस हाफ माना तो इसको क्लॉकवाइज को माइनस हाफ मानेंगे। मतलब कि यहाँ पे फिक्स नहीं है कि इसके लिए क्लॉकवाइज मानना है कि इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज मानना है। तो ये इसके बारे में, जैसे कि अगर किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक ऐसे भरा एक ऐसे भरा, तो हम अगर इसको क्लॉकवाइज मानते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर इसको क्लॉकवाइज मानते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब कोई भी, अगर इसको हमने क्लॉकवाइज माना तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर हम इसको क्लॉकवाइज मान रहे हैं इसको, ये कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब आगे बात करते हैं इसमें कि जो एस की वैल्यू है वो क्या कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। तो इसकी बात करें तो यहाँ से एस की वैल्यू से हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। हेल्प टू कैलकुलेट, तो ये किसको कैलकुलेट करने में हेल्प करती है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। तो म्यू एस इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला होता है रूट म्यू हाफ, तो यहाँ पे तो इसकी वैल्यू फिक्स ही होती है, मतलब हाफ नहीं, फॉर्मूले की बात करें तो इसकी जो एस प्लस 1 एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। और यहाँ पे अगर हम बात करें एक्स की वैल्यू जो है वो कैसी रखनी है, मैग्नीट्यूड वाइज, मतलब एस की वैल्यू कैसे रखनी है, इन मैग्नीट्यूड, मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यू ही रखनी है, मैग्नीट्यूड वाइज रखना है, मैग्नीट्यूड में रखना है। तो मान लो कि इसकी वैल्यू तो फिक्स ही हाफ है, प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ होगी, लेकिन हमें क्या सिर्फ हाफ रखनी, मतलब 1/2 ही रखनी है। तो अगर हमें यहाँ पे इसके लिए म्यू एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये क्या होगी, हाफ डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1, तो डिवाइड इंटू एच बाई 2 पाई। तो इसको कैलकुलेट करोगे ये कितना हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा अंदर, 3/4 एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो इसको 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इसको बाहर आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा रूट 3/2 एच बाई 4 पाई। तो इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चारों क्वांटम नंबर की बात हो गई है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।